जनाब अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद इस हदीस को रिवायत करते हैं और ये मशहूर वाकया आप सब ने सुना होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी एक काफिले के हमरा एक जगह से गुजरते हैं और वहां पे रुकते हैं और उन लोगों को कहते हैं हम भूखे हैं, हमारे लिए किसी खाने का इंतजाम किया जाए, हमें कुछ खिलाया पिलाया जाए, हमारी ज़ियाफत की जाए। तो बस्ती वाले उनकी ज़ियाफत से इनकार कर देते हैं। फिर अल्लाह का करना ऐसा होता है कि उसी बस्ती का एक सरदार उसको सांप काट जाता है। जब सांप काट जाता है तो उसकी बस्ती के कबीले के साथी इर्द गिर्द मुआलिज ढूंढते हैं और कहते हैं एक काफिला मुसाफिरों का आके रुका हुआ है, उनसे भी पता कर लीजिए, हो सकता है उनके पास भी कोई इलाज मुआलजा सांप के काटे का कोई हिकमत की बात होगी, कोई दम करने वाला हो। वो ढूंढते हुए उधर आते हैं तो जनाबे अबू सईद खुदरी कहते हैं कि अभी कुछ लम्हे पहले हमने आपसे खाना मांगा था और हमने आपसे ये मुतालबा किया था हमारी ज़ियाफत की जाए, आपने इनकार कर दिया था। अब बारी अगर हमारी आई है तो हम भी आपका इलाज बिला मुआवजा नहीं करेंगे। कहा कितना मुआवजा लोगे? इलाज है, इलाज मौजूद है। आप सहाबा का ईमान देखिए, अभी ये पहला मौका है। कुरान पाक में आयतें तो नाजिल हो चुकी हैं कि ये कुरान शिफा है, लेकिन आज उसके प्रैक्टिकल का पहला मौका है। और जब सहाबा से पूछा जा रहा है इलाज मौजूद है, कह रहे हैं मौजूद है। बकरियों का मुआवजा तय किया, जो बारगेनिंग थी मुकम्मल करने के बाद ये सरदार को जाके दम करना शुरू किया। किसका? सूरत फातिहा का। ये ईमान है किसके ऊपर? बिल हदीस। ईमान बिल हदीस सहाबा का और ईमान बिल कुरान भी है कि कुरान तो पूरे का पूरा शिफा है। जनाबे अबू सईद खुदरी और उनके काफिले वालों ने उस सरदार को सूरत फातिहा का दम करना शुरू किया। एक मर्तबा पड़ी, दो मर्तबा पड़ी, दम करते चले गए। जहर जिस्म से ऐसे भाग निकला कि कभी सांप काटा ही ना होगा। सरदार बिल्कुल ठीक हो गया। जो मुआवजा तय था बकरियों का वो तय पा चुका था, वो बकरियां उनको दे दी गई। अब पहली बात तक तो ईमान कामिल मुकम्मल था कि कुरान पाक में शिफा है। सूरत फातिहा को पढ़ के फूंका कि इब्तिदा जिस सूरत से हो रही है, अगर उसी में शिफा नहीं तो बाकी कुरान में आगे चल के किन आयात में होगी, यही पढ़ के फूंकते हैं। लेकिन जब बकरियां मिल गईं तो साहबा ने कहा इनको आपस में तकसीम कर लीजिए। अबू सईद खुदरी ने कहा रुक जाओ, कुरान पढ़ के दम तो कर दिया, इतनी इजाजत मौजूद थी, लेकिन अब जो मुआवजा ले लिया है अभी तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा नहीं है। बकरियां तकसीम उस वक्त होंगी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत दे देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा माजरा सुनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराना शुरू हो गए, आपके मोतियों जैसे दांत चमकने लगे। कहने लगे अबू सईद तुझे किसने कहा था ये सूरत शिफा है, सूरत रुकिया है। सवाल ये है कि तुझे किसने कहा था इस सूरत को पढ़ के दम किया जा सकता है? मुराद ये थी कि इस चीज की इतला तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे दी है, अब इन बकरियों में से मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा भी निकाल लो। एक दिल लगी, एक साहबा से प्यार का अंदाज है, वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ली नहीं।